तीन महिला और एक पुरुष जो कि अपने घर से 311 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और जाते हैं ऋषिकेश घूमने के लिए। और वहीं पर तीन महिलाओं में से एक महिला का कत्ल हो जाता है और वो दो महिला और पुरुष फिर उस लाश को छोड़कर अपने घर चले आते हैं और उनका अंदाज़ा ये था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। एक गलती से वह पुलिस के हत्थे चढ़े और जब पुलिस ने उस महिला का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें मौत गला दबाने से हुई थी और जो जांच में खुलासा हुआ वह एक सच ऐसा निकलकर सामने आया अवैध संबंध का। आखिर उस महिला का किससे संबंध था और आखिर उन लोगों ने क्यों उसका कत्ल किया और उन लोगों से उसका रिश्ता क्या था, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा चीज़ बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती हरिद्वार का एक इलाका है ऋषिकेश और उसी के पास एक लक्ष्मण झूला और वहीं पर नीलकंठ पैदल मार्ग है। और मैं बात कर रहा हूं 25 मई 2024 और सुबह के करीब 8 बजे जो कि नीलकंठ पैदल यात्रा था। तो उस रास्ते से बहुत ही कम लोग उधर जाते थे, जो कि वहाँ पर जो भक्त थे जो दर्शन मंदिरों में कर रहे थे, तभी 2-3 भक्त उधर से जाते हुए दिखते हैं और देखते हैं जो कि एक पैदल मार्ग के जस्ट बगल में एक महिला की लाश वहाँ पर पड़ी है और ऐसा लग रहा है किसी ने गला दबाकर उसका कत्ल किया है। अब जैसे ही वहाँ के जो भक्त थे वह उस महिला को देखते हैं और पास आते हैं, उसकी नब्ज़ टटोलते हैं, पता चलता है उसकी सांसें थम चुकी हैं। अब जैसे ही यह बात धीरे धीरे पूरे ऋषिकेश में फैल जाती है कि एक अज्ञात महिला का किसी ने कत्ल कर दिया और सुनसान जगह पर उसकी बॉडी डाल दी। अब जो वहाँ का पुलिस प्रशासन था वह भी मौका वारदात पहुँचता है और उस महिला की पहले तो आसपास इलाकों में छानबीन करता है, कोई ऐसा सबूत जिससे यह पता लग सके कि यह महिला कहाँ की है। अब पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, डॉग स्पॉट को बुलाते हैं, वहाँ पर एक एक चीज़ की बारीकी से तलाशी ली जाती है और उस महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब पुलिस के लिए अहम सवाल ये था कि यह महिला कहाँ की रहने वाली है और प्लस यह यहाँ पर किसके साथ आई है। अब पुलिस वाले जो आसपास के लोग थे, आसपास की जो दुकानें थे, उस महिला की फ़ोटो मोबाइल पर खींचते हैं और सबसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह महिला किसके साथ आई थी, इसके साथ कितने लोग थे और यह कितने बजे आए थे। अब पुलिस वाले जो टीमें थी सब इधर उधर पूछताछ कर रहे थे। एक टीम पुलिस की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और देखने का प्रयास करती है कि ऐसा तो नहीं इस महिला का रिकॉर्ड कहीं सीसीटीवी फुटेज में हुआ हो जिससे पता चल सके यह आखिर किसके साथ आई थी। अब पुलिस वाले 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, तभी जो लक्ष्मण झूले के पास उसी महिला की तस्वीर जो कि 3 महिला जाते हुए दिख रही हैं, जिसमें वह महिला भी उसमें शामिल है। और आधे घंटे बाद जब वो महिलाएं वापस आती हैं तो वह संख्या 2 की थी और जो तीसरी महिला जो कि मृत है वह नहीं थी और उसके साथ एक पुरुष था। अब पुलिस ने यही सोचा कि इस महिला का कत्ल इन्हीं लोगों ने किया है। अब पुलिस वाले उस जगह की सब फुटेज खंगालते हैं और पता करते हैं यह महिला कौन से साधन से आई थी और या तो नहीं अपनी किसी गाड़ी से आई थी। अब पुलिस वाले सड़क की तरफ सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, देखते हैं ये तीनों महिला एक कार जो कि हरियाणा नंबर की है। अब पुलिस वाले उस नंबर को खंगालते हैं, आरटीओ के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं यह नंबर किसके नाम पे है। फिर पता चलता है एक गुरुग्राम का रहने वाला युवक जिसका नाम अशोक, उसके नाम पर यह कार रजिस्टर है। अब पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचती है उस कार मालिक के पास और जैसे ही वहां का गेट खंगालती है, कहती है आपका क्या नाम है, कहता है अशोक कुमार, कहता है आपकी वाइट गाड़ी ये नंबर आप ही की है, कहता है जी हाँ है। तो वो कहते हैं चलो आपको थाने चलना पड़ेगा क्योंकि एक महिला का कत्ल आपने किया है। और जिसके बाद वह कुछ बोल पाता, तभी पुलिस वालों ने कहा बाकी की महिलाएं कहाँ हैं। तो वह व्यक्ति ने कहा कि साहब पहले मेरी बात सही से सुन लीजिए, जो मेरे बगल में रहने वाला है जो युवक जिसका नाम है ओमवीर, वह मेरे घर आया था और मुझसे कहने लगा कि मेरी कार ख़राब है और मैं अपनी महिला रिश्तेदारों को घुमाने के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश लेकर जाना चाहता हूं और मुझे अपनी कार दे दो। तो मैंने इंसानियत के नाते एक तो तीर्थ स्थान जाने का कहा था तो मैं मना नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने अपनी कार दे दी और उसके बाद वह
दूसरे दिन शाम को कार लेके घर में खड़ी कर दिया और मैंने पूछा बाकी के लोग सब कहाँ हैं, तो उसने ये बताया बाकी के लोग सब लोग चले गए हैं जहाँ से आए थे। अब सर इतनी ही बात मुझे पता है। अब पुलिस वाले ओमवीर और उन 2 महिलाओं को तलाशते हैं जो इस फुटेज में दिख रही थी। अब पुलिस वाले ओमवीर को हिरासत में लेते हैं जो कि बगल में ही घर था, और जो उसके बगल में महिलाएं थी जिसका नाम था ममिता और बबीता, उनको भी पूछताछ करते हैं। तो तीनों एक सच ऐसा बताते हैं जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। ममता बताती है कि जो मेरी भाभी हैं और मेरे भैया का नाम रंजीत है, दोनों की शादी लगभग आज से 5 साल पहले हुई थी। सब कुछ घर और परिवार में ठीक ठाक चल रहा था। तभी रंजीत की मुलाकात अनीता से होती है जो कि उसी के ऑफिस में काम करती थी, और दोनों का फिर प्रेम प्रसंग हुआ और आपस में दोनों बातचीत करने लगे। और जब कभी भाभी फ़ोन मिलाती थी तो भैया का फ़ोन भी बिजी आता था। और इसी दौरान एक दिन घर में लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ, और तभी पता चला कि जो उनके भैया हैं वह किसी महिला से बातचीत करते हैं और अब अपनी भाभी से लड़ाई भी किया करते थे। और तभी भाभी ने एक बार मुझे रोकर बताया कि जो तुम्हारे भैया हैं उनका किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं जान देना चाहती हूँ, और तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने और मेरे प्रेमी और मेरी भाभी ने मिलकर एक प्लान ऐसा बनाया जो कि काफ़ी खौफनाक था और हमेशा की जड़ ख़त्म हो जाए। तभी जो उसकी प्रेमिका थी अनीता, मैंने उसको फ़ोन किया और कहा कि हम और भाभी और एक मेरा दोस्त सभी लोग घूमने के लिए ऋषिकेश चल रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? क्योंकि हमारी उसकी पहले से पहचान थी, आना जाना था घर पे, तो इसीलिए वह मान गई और एक तारीख रखी गई 25 मई 2024। अब तभी सभी लोग निकलते हैं हरिद्वार के लिए। पहले हरिद्वार में मिलते हैं और वहीं पर घूमते हैं, उसके बाद ऋषिकेश जाते हैं, पूजा करते हैं। और अब तलाश थी इस अनीता का कत्ल करने की। तभी सुबह के करीब 5 बजे, और जो कि वहाँ नीलकंठ पैदल रास्ता था, तभी आसपास देखते हैं कोई व्यक्ति है तो नहीं। तभी मैं अनीता को पकड़ती हूँ, भाभी उसका गला दबाती हैं। गला दबाने के बाद जब वह मर जाती है तो उसको वहीं सड़क के किनारे डाल दिया जाता है, और डालने के बाद तभी हम लोग को ये शक था कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं, इसीलिए हम लोग दूसरे की कार लेके गए थे, और कार भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर पार्क कर दिया था। मगर आप लोगों को यह कैसे पता चल गया कि कार या हम लोगों की है? तो पुलिस वालों ने कहा जुर्म करने वाला कोई चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस कहीं ना कहीं उसको पकड़ ही लेती है। अब पुलिस ने उन दोनों महिला को और जो उसका ममता का प्रेमी था उन सभी को गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। और आपका क्या सुझाव है कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत का। जय हिंद, जय भारत।